स्टूडेंट है नहीं किसी भी उसमें, वो ना तो की देता है, उसके बाद जब उनसे की मांगी जाती है तो कहता है हमारी बौद्धिक संपदा है, हम की दे नहीं। उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कुछ और होगा। 1 लाख बच्चे दूसरी शिफ्ट में बैठ रहे हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कुछ और का होगा। इसके बाद आयोग ये करता है कि हर पेपर में 2-4 प्रश्न ऐसे डाल देगा जो गलत होंगे। 2-4 शिफ्टों में एक परीक्षा होगी, हमें परीक्षा से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे तय कर देंगे कि कोई भी परीक्षा में यदि हम कहते 2 क्वेश्चन ही थर्ड शिफ्ट में मिल गया तो आपने 2 क्वेश्चन का नकल करा दिया, जाहिर सी बात है नकल हो गई। कहना चाहते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन रहा है सर कि आप खेल के नियमों में बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं। दलित क्यों परेशान है, हर एक छात्र क्यों ये मांग कर रहा है, जिसको पढ़ने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, आज वो अपनी बात क्यों रखने के लिए मेरा अध्यक्ष महोदय जी से यही कहना है कि कब तक एक गरीब और किसान का बच्चा 10x8 के कमरे में अपनी नजदीकियां जलाता रहेगा। पौने 2 साल हो गए, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, पौने 2 साल हो गए आयोग ने कोई पेपर नहीं कराया है। जिस विरोध में आए हैं और जब तक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी, 1 शिफ्ट में पेपर नहीं होगा आरओ और यूपीपीसीएस का, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे लगातार। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए यार, नॉर्मलाइजेशन किसी भी उस तरह से सही है नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका आयोग पे बिल्कुल भी भरोसा है नहीं, क्योंकि जैसा पहले भी हो चुका है कि जब आरओ का एग्जाम हुआ था तो पेपर आउट हो गया। आयोग हमेशा ये माना कि शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, जो कि ऐसा हुआ नहीं था। बाद में फिर स्टूडेंट को ही अन्वेषक बन के पूरा वो सब देने पड़े, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, साक्ष्य हैं, सब स्टूडेंट दे रहे हैं। उसके बाद भी आयोग उसमें आ रहा है कि हमको हलफनामा दीजिए जो साक्ष्य दे रहा है। तो इस वजह से अब जब नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये मेन चीज है तो धांधली होती। अब देखिए, मेन चीज है कि आयोग पर भरोसा स्टूडेंट है नहीं किसी भी उसमें, वो ना तो की देता है, उसके बाद जब उनसे की मांगी जाती है तो कहता है हमारी बौद्धिक संपदा है, हम की दे नहीं सकते हैं, और इस वजह से जरा भी भरोसा नहीं। और उसके बाद जो भी अपने की देता है, अरे हर साल की आती रही। अभी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ प्री में, उसकी की अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अब किस बच्चे का हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है, अंदर क्या चल रहा है। अब पीसीएसजे की ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ 50 कॉपियां बदली गई, ये किसी छुपा नहीं है। जब एक बंदे ने आरटीआई डाला तब जाके उसकी कॉपी देखी, तब उसको पता चला कि उसकी कॉपी बदली गई। फिर सुप्रीम वो जाके कोर्ट से फिर वो सारी कॉपियां निकलवाया, तब आयोग को झुकना पड़ा जब उन्होंने सारी कॉपियां सबको दिखाई। इनकी ट्रांसपेरेंसी भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस वजह से यूपीएससी एक बड़ा आयोग है जो कि एक एग्जाम 1 दिन में करवाता है, लेकिन यूपीएससी जो कि एक स्टेट का एग्जाम है वो 1 दिन में एक एग्जाम क्यों नहीं करवा पा रहा है। यहाँ यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। अलग शिफ्ट में किसी में 2 क्वेश्चन गलत है, किसी में 10 क्वेश्चन गलत है। पिछली बार 2-3 बार ऐसा देखा गया पीसीएस के एग्जाम में, जहां से 20 से 28 क्वेश्चन के आंसर की बदले गए हैं। अब उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये भी एक क्वेश्चन का मुद्दा बन जाता है। क्या कहेंगे इस पर? सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन के अलावा और भी क्या मुद्दे हैं आयोग? देखिए, एक बार अगर स्टूडेंट का कोई हक छीनता है तो वो वापस नहीं करता, और वो बड़ी धीरे धीरे तरीके से, स्ट्रेटजिक तरीके से छीनता है। सपोज दैट पहले की उन्होंने देना बंद किया, अब इस टाइम की वो देते ही नहीं। अब एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी में की नहीं देते, मार्क्स देते हैं 1-2 साल बाद, वो भी मेंस के मार्क्स। जब आदमी एकदम थक के हार जाता है कि हाँ किसी और चीज में एग्जाम की तैयारी करें, तब वो मार्क्स दे रहे हैं। यार आप मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं, आप की भी नहीं दे रहे हैं, लड़का अपना मूल्यांकन करे तो करे कैसे? 1 साल आदमी तैयारी करता है, लग के पूरा यहाँ पर पैसा खर्च करता है, उसके बाद आप देते हैं कि हाँ जब नहीं होता है उसके बाद फिर ये कह देंगे भाई लड़के की गलती। अब आंदोलन करें तो ना करें तो क्या करें, ये बताइए। ठीक है, एक एग्जाम के कई सारे पेपर करवाना, ये कहाँ तक ठीक है और कैसे गलत है? पेपर करवाना ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर वो ठीक है, लेकिन क्या ये पारदर्शी तरीके से होगा? क्या पारदर्शिता तो एक अलग बात है। नॉर्मलाइजेशन की जो इतना बड़ा एग्जाम है, ठीक है, उसमें आधार ये है, मान लीजिए 50,000 बच्चे एक शिफ्ट में बैठ रहे हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कुछ और होगा। 1 लाख बच्चे दूसरी शिफ्ट में बैठ रहे हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कुछ और का होगा। इसके बाद आयोग ये करता है कि हर पेपर में 2-4 प्रश्न ऐसे डाल देगा जो गलत होंगे, 2-4 प्रश्न ऐसे डाल देगा जो गलत होंगे। इसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगी, बच्चों को दिक्कत होगी। इसके बाद हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के बाद हम आयोग में धरना करेंगे, इसके बाद फिर आएंगे, फिर धरना करने, पेपर के लिए धरना करवाएं। मतलब कि हमें तो लग रहा है कि इलाहाबाद में 4-6 कोचिंग इसलिए खुलवा दी जाए कि धरने के लिए हम ट्रेनिंग दे सकें। सही बात है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट तैयारी करे या फिर धरना करे, ये जिम्मेदारी आयोग की है या स्टूडेंट की है। अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट हैं तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये स्टूडेंट्स के इन मुद्दों को उन्हें स्वतः ही हल करने चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं अश्विनी कुमार द्विवेदी, एज इज द एनसीईआरटी वाला इकोनॉमी फैकल्टी हूँ मैं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी के तौर पर छात्रों का भविष्य जो है संकट में बना दिया है। जो बच्चे आज प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको रिवीजन का समय ये है,
उनको हर समय रिवीजन करने का, आप जैसे कि इन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा फरमान जारी कर दिया कि 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाएंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ी, प्रभावित हुआ। और ये ऐसा तो है नहीं, हमेशा सालों साल निरंतर चले आ रहे हैं कि 1 शिफ्ट में ही एग्जाम टीचर्स का आयोजित होता था। इतने छात्र भी नहीं है कि 50 लाख से ज्यादा छात्र हो कि आप 1 डे मत कराइए, 2 शिफ्ट में कराइए। लेकिन जब बच्चे कम है, 5-6 लाख बच्चे हैं, उसमें भी 1 डे में आप 2 शिफ्ट में करा रहे हैं, 1 डे को मांग को ठुकरा रहे हैं। तो हम यही अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये विनम्र आग्रह है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करते रहें। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो समाप्त किया जाए। लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, इस पे तब तक नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और हमारे सभी भाई, हमारी एक पूरी टीम अभी मुखर्जी नगर से चल चुकी है, अभी एक टीम हमारी कानपुर से आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और जब तक नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग नहीं दे देता तब तक हम यहाँ पे जुड़े रहेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? विद्यार्थियों का एक सवाल ये भी है कि स्टूडेंट को इतना धरना क्यों देना पड़ता है। यहीं पे एक आयोग यूपीएससी है जो धरने देने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन आए दिन यूपीपीएससी के खिलाफ इतने धरने देने पड़ते हैं। क्या आयोग उन सब कमियों को खुद दूर नहीं कर सकता है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कानपुर से आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयोग एक तो अपनी निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पाता है। यदि 3 शिफ्टों में एक परीक्षा होगी, हमें परीक्षा से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे तय कर देंगे कि कोई भी परीक्षा में यदि हम कहते 2 क्वेश्चन ही थर्ड शिफ्ट में मिल गया तो आपने 2 क्वेश्चन का नकल करा दिया, जाहिर सी बात है नकल हो गई। आप पूरी सरकार इस देश में एक इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, 1 डे 1 एग्जाम की बात नहीं हो सकती है क्या इस राष्ट्र में? क्यों नहीं हो सकती है? बात हो सकती है। जब हमारी सरकार आके ये कह सकती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, 1 पहचान की बात करती है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे एग्जाम को 1 शिफ्ट में कराया जाए, एक टाइम में कराया जाए। आप मानक ही नहीं तय कर पाएंगे, कैसे मानक तय कर देंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा इजी है? और ये कोई ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ी है। बिल्कुल सही। नहीं, ग्रुप डी का भी अधिकारी चयन कर रहे हैं, अधिकारी का चयन करने जा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सटीक होना चाहिए। और ये एक आप सत्र पी के चले जा रहे हैं। 23 का आवेदन है, 24-25 में भी आप कंफर्म कर देंगे क्या? आप निजीकरण की बात करते हैं, आज वही निजीकरण में आपका विश्वास नहीं है, आप उसी प्राइवेट स्कूल में एग्जाम नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते एग्जाम? आप उसी में आप निजीकरण की बात करते हैं, रेलवे को आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और उसी प्राइवेटाइजेशन में आप अपने एग्जाम नहीं करा पाते हैं। आपका विश्वास किसमें है ये बता दीजिएगा। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का गुस्सा इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश इतने बड़ा स्टेट में, जहाँ पे बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी आने के कारण भी, उसके बाद पेपर लीक का मुद्दा और सही से एग्जाम न कंडक्ट करा पाने के कारण अभ्यर्थियों में गुस्सा बहुत बड़े स्तर पर है। क्या कहना चाहते हैं? हमारे इसका जो स्पष्ट है मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये नॉर्मलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बातें कर रहे हैं, ये बताइए एग्जाम अगर होगा 2 शिफ्ट में तो 2 पेपर ऑलरेडी बनेंगे, ठीक है। अब जीएस के पेपर में आप कैसे मानेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर सरल है? मान लो जो 5 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन भरा हुआ है, उसमें वे बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जबरदस्त, जिसकी तैयारी बहुत बेहतर होती है, 1 लाख होती है। अगर वो एक शिफ्ट में 1 लाख लड़के बैठ गए और दूसरे शिफ्ट में वो बच्चे जिसकी तैयारी अभी बहुत कम है, जो अभी उठे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके कंपैरिजन उस टैलेंट बच्चों को दबाया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा कहने का इनका मतलब ये है कि मान लीजिए 2 पेपर बनाए जाते हैं, एक पेपर में कुछ बच्चे जो लूसेंट से पढ़ के आए थे और उनके पेपर अच्छे हो गए, और उसी शिफ्ट में जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के आए थे उनके पेपर अच्छे नहीं हुए, तो ये आप कैसे उन दोनों बच्चों को कंपेयर करेंगे? दूसरे शिफ्ट में किसी का पेपर अच्छा हो सकता है, किसी का पेपर खराब हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों की उपस्थिति से भी नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उससे क्वेश्चन और उनके मार्क्स घटे बढ़ेंगे, जो कि एक पार्शियल सिस्टम नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन रहा है सर कि आप खेल के नियमों में बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह एक रूल के विरुद्ध होगा, और आयोग हमारा खेल के नियमों में बीच में बदलाव किया है। तो हम सर वी आर प्रोटेस्टिंग हेयर फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स एंड इट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, हमारा संविधान कहता है कि हमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 और यहाँ तक कि सर आर्टिकल 21
के तहत हमें ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है 12 से 35 तक, हमें ये दिया गया है कि हम अपनी बातों को रख सके सर। तो हम यहाँ पर शांतिपूर्वक अपने बात को कहने के लिए आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? यही है सर कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, 1 डे 1 शिफ्ट होना चाहिए सर। तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो इतने बच्चों ने अपनी बातें कही वो ठीक है, आपका डर क्या है नॉर्मलाइजेशन से? नॉर्मलाइजेशन से डर ये है सर, आयोग की मंशा पर सवाल उठता है। आप कहते हैं कि हम फाइनल रिजल्ट के बाद हम मार्क्स जारी करेंगे, फाइनल रिजल्ट के बाद हम मार्क्स जारी करेंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो उसमें परसेंटाइल लिया जाएगा सर, मार्क्स स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हाँ नहीं हो पाएगा। ट्रांसपेरेंसी पर पहले से ही इनके सवाल रहा है सर, ट्रांसपेरेंसी इनकी जाती रही है। अब जो रही इंटीग्रिटी वाली बात, तो अब इंटीग्रिटी पर भी इनके सवाल है। अगर हम आयोग के अध्यक्ष महोदय आज बाहर नहीं निकलते हैं और हम लोगों की बातों को नहीं माना जाता है तो हम रात दिन यहीं पर खड़े रहेंगे, इनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा ये और टीवी चैनल से माध्यम से बता देना चाहूँ कि मेरे जितने भी साथी भाई आए हुए हैं हिंसात्मक रवैया ना अपनाएं, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी समझता है, हमारे पीड़ा को, दर्द को समझता है। मैं केवल शासन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा धरना जो होगा हिंसात्मक नहीं होगा, ये हम उग्र नहीं होंगे हम सब, लेकिन ये है कि हम लोग जो भी करेंगे शांतिपूर्ण करेंगे। और ये हमारी मांगे आज योगी जी से पहुंचनी चाहिए और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक पहुंचनी चाहिए कि हम शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ हमारा एक मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम, भले वो एग्जाम दिसंबर में ना कराकर वो मार्च अप्रैल में कराएं, हमें मंजूर है। सवाल ये भी उठता है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो है इतना बड़ा आयोग है, बार बार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाते हैं और वो अपने सिस्टम को रिजिड क्यों नहीं बनाते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? धन्यवाद न्यूज मीडिया को, आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं, जो सरकारें हैं आज समझना चाहिए कि हर सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार होती है। आज हम आम आदमी, हर एक छात्र रोड पर क्यों आ रहा है, इसकी मंशा को बाखूबी से जानना चाहिए वर्तमान सरकार को कि छात्र हित कोई यहाँ धरना, यहाँ कोई ड्रामा करने हम लोग नहीं आए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आए हैं। आज हर एक शोषित दलित दमित क्यों परेशान है, हर एक छात्र क्यों ये मांग कर रहा है, जिसको पढ़ने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, आज वो अपनी बात क्यों रखने के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। और सरकार को चाहिए कि इस छात्र हित में बेहतर से बेहतर काम कर करके हर छात्र की मांगों को पूरा करे। और कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, चाहे भूत की सरकारें रही हो, हर सरकार का छात्र हित में, जनता हित में, दलित के हित में, शोषित के हित में, वंचित के हित में फैसला लेने का काम होता है। और जो पुलिस प्रशासन हो, कोई भी आयोग हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी संविधान की कोई व्यवस्था हो, वो छात्र हित में, किसान हित में, मजदूर हित में और यहाँ के आम जनता के हित में होनी चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों को कोई धरना करने का शौक नहीं है और हमारा कोई आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन नहीं है, और हम सब एक हैं, छात्र एक हैं, अपनी मांगों को लेकर के अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। कहते हैं कि नौजवान तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, नौजवान तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, जुल्मियों के जुल्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी, तोड़ दे जंजीर जकड़ा क्यों गुलामी में पड़ा, तेरी ये जमा मर्दी काम किस दिन आएगी, तेरी ये जमा मर्दी काम किस दिन आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। तो आप नॉर्मलाइजेशन के इस मुद्दे का प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा अध्यक्ष महोदय जी से यही कहना है कि कब तक एक गरीब और किसान का बच्चा 10/8 के कमरे में अपनी नजदीकियां जलाता रहेगा। सही बात है। जो एग्जाम है अगर ये 2 दिन में 2 शिफ्टों में हुआ तो उसकी जो है कट ऑफ हाई चली जाएगी, और जो एक गरीब और किसान के बच्चे हैं वो किसका पेपर अच्छा जाएगा, किसका पेपर खराब जाएगा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है। तो ठीक है, आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने लाखों रोजगार दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां और वैकेंसी का एक मुद्दा है और कितनी वैकेंसी आएंगी, उन सब पे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहें सर? उत्तर प्रदेश में जो एक रोजगार का मुद्दा बना हुआ है, यूपी बिहार जो एक सर्विस ओरिएंटेड सोसाइटी है, वहाँ पे वैकेंसी इतनी कम आती है, लेकिन हम न्यूज़पेपर में तो ये दिखता है कि बहुत सारा रोजगार दिया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं? उस पर सर मैं एक शायरी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तुम्हारे शहर का मौसम गुलाबी है, लेकिन तुम्हारी बातें झूठी, तुम्हारी बातें किताबी हैं। आयोग केवल पेपर और कागज पर चल रहा है और पूर्णतः ये आयोग पूर्णतः असफल है। योगी गवर्नमेंट भी असफल है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी असफल है। मैं एक शायरी के माध्यम से इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा
कि तुमसे पहले एक जो शख्स यहाँ तक रसी था उसको भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की इन मांगों को बिल्कुल ध्यान दिया जाए और हम लोग नो नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के संदर्भ में यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों की डिमांड को माना जाए। वर्तमान में पूरी करा देते जाने वाले नहीं हम लोग यहाँ से। तो अभ्यर्थियों में गुस्सा इस बात के लिए भी है कि बार बार उनकी तरफ से क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, बार बार उनकी तरफ से कमियां गिनाई जाती हैं, लेकिन आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आयोग एक तरह हम प्रतियोगियों के लिए एक तरह से मंदिर है, लेकिन यहाँ के जो पुजारी है वर्तमान समय में यही सबसे बड़े चोर हो चुके हैं। इस समय जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, पहले विज्ञप्ति दिया जाता है कि आप लोगों का 1 शिफ्ट में पेपर होगा, फिर बाद में उसको चेंज करके उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और 3 शिफ्ट में पेपर का तुगलकी फरमान जारी किया जाता है। इस तरह और पौने 2 साल हो गए, हम आपसे कहना चाह रहे हैं पौने 2 साल हो गए आयोग ने कोई पेपर नहीं कराया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी आयोग हैं उनकी सभी भर्तियां लंबित हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हाल ये है कि पेट 2022 से जितनी वैकेंसियां कराएंगे उनका अभी तक एग्जाम नहीं कोई ले पाया है, और जो पेट 2021 से कराई गई थी, अगर एक वैकेंसी आई है तो कोई वैकेंसी कम से कम 3 साल में पूर्ण हुई है और 3 साल में पूर्ण हुई। और उसके बाद जो अभी जो पेट इधर 23 वाला कर वैकेंसी भी बहुत कम आती है, वैकेंसी भी बहुत कम आई है और सामान्य छात्रों के लिए वैकेंसी नहीं आती है और छात्रों को गुमराह किया जा रहा है एक तरीके से। हमेशा पेपर लीक और भ्रष्टाचार भी उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि आप जानते हैं पीसीएसए में आयोग के अंदर से ही कापियां बदली गई हैं। 43 उसमें न्यूज़पेपर में निकला था, लगभग 43 कापियां बाहर से लिखी गई, उसमें नंबर में चेंज किया गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम लोग अपनी मांग नो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में यहाँ आए हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा जाति उन बच्चों के साथ होगी जो यहाँ इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं। उनके लिए तो अच्छा ही है, जो पैसा दे के पेपर आउट करवाते हैं उनका हो जाना चाहिए, वो हो जाएंगे। लेकिन ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सरकार चुनते हैं, हम लोग सरकार का गठन करते हैं, 5 साल बाद होने जाना कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ नॉर्मलाइजेशन विरोध में आए हैं और जब तक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी, 1 शिफ्ट में पेपर नहीं होगा आरओ और यूपीपीसीएस का, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे लगातार। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद।